हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। सिंगल ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो किस तरह से न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, हम इसके मेथड्स पढ़ रहे थे। हमने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा था जिसमें हमने 2 टाइप का रिप्रोडक्शन पढ़ा था। एक था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। एक इंडिविजुअल से जब नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं उसको हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जब 2 पेरेंट्स और 2 इंडिविजुअल्स की ज़रूरत होती है न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तब उसे कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, and in sexual reproduction 2 male and female parents are required to produce new offsprings. asexual reproduction में हम लोगों ने लास्ट क्लास में 2 मेथड्स पढ़े थे, एक था फिजन और एक था बर्डिंग। फिजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होकर के 2 और मोर इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा था। फिजन 2 टाइप का पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन और एक था मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होकर के 2 इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा था, 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा था। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था अमीबा और पैरामीशियम। और सेकेंड टाइप हमने पढ़ा था मल्टीपल फिजन, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के बहुत सारी डॉटर सेल का फॉर्मेशन कर रहा था। इसका एग्जाम्पल हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम और मलेरियल पैरासाइट। इसके अलावा हमने अमीबा में भी देखा था कि अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन होता है। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था बर्डिंग, जिसमें हमने देखा था कि बर्ड लाइक एक प्रोजेक्शन बॉडी से प्रोड्यूस होता है, अराइज होता है, और ये बर्ड जो होती है वो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करती है और बाद में ये अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बनता है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था हाइड्रा और ईस्ट को। हाइड्रा मल्टीपल ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें बडिंग की प्रोसेस से रिप्रोडक्शन होता है, न्यू इंडिविजुअल बनता है। और वो ईस्ट जो है वो सिंगल सेल होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें भी बर्ड से न्यू इंडिविजुअल बनता है। इसी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अब हम नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं और वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है दोबारा से जनरेट होना। In this method, a part of the body of the organism, if cut or broken, can develop into a new individual. रीजनरेशन मेथड में क्या होता है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी किसी भी कारण से कट जाती है या टूट जाती है तो उसका हर कटा हुआ भाग और टूटा हुआ भाग जो है वो नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है। इसका एग्जाम्पल है हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये प्लेनेरिया, आप देख रहे हैं इस डायग्राम में प्लेनेरिया को शो किया गया है। ये प्लेनेरिया है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये इंडिविजुअल है और यहाँ पर इसकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट में कट हो रही है या डिवाइड हो रही है और हर पार्ट जो है आप देखेंगे ये पार्ट जो है ये ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बना रहा है, ये पार्ट जो है ये ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल बना रहा है और ये पार्ट जो है ये भी ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा है। इस डायग्राम में हम हाइड्रा में रीजनरेशन देखेंगे। ये हाइड्रा की बॉडी है, इंडिविजुअल है हाइड्रा। यहाँ पर इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, एम्पुटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से हम देखेंगे हाइड्रा की बॉडी जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है और यहाँ पर हर पार्ट जो है ये देखिए, यहाँ पर इस पार्ट से ये नया इंडिविजुअल बन गया, इस पार्ट में ग्रोथ हुई तो उससे भी क्या हुआ, नया इंडिविजुअल बन गया और ये ग्रो करके अपने इंडिविजुअल की तरह हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है और हर पार्ट जो टूटा हुआ पार्ट जो है, इसका ब्रेक पार्ट जो है, कटा हुआ पार्ट जो है वो ग्रो करके नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर भी सिंगल इंडिविजुअल जो है वो रीजनरेशन प्रोसेस से 2 न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये रीजनरेशन की जो प्रोसेस होती है ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा होती है और इन सेल में प्रोलिफरेशन होता है और प्रोलिफरेशन होने से बहुत सारी सेल्स बन जाती हैं, सेल का मास बन जाता है और सेल के इस मास में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और ये चेंजेस होने के बाद में कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स और टिश्यूज़ बन जाते हैं। ये सेल्स जो होती हैं वो वेरियस टाइप की सेल्स और टिश्यूज़ को बना देती हैं और ये जो चेंजेस होते हैं
ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में होते हैं और जिसे डेवलपमेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम रीजनरेशन को देखें तो रीजनरेशन जो है वो रिप्रोडक्शन के जैसा नहीं है और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में इस मेथड से रिप्रोडक्शन नहीं होता, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो कट होकर के, डिवाइड होकर के न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म नहीं करती है। इसीलिए जो रीजनरेशन होता है इसको रिप्रोडक्शन जैसा नहीं माना जाता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इसी मेथड से, रीजनरेशन के मेथड से ही रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल बनाते हैं। Asexual reproduction का next method है fragmentation. In this method, the body of a simple multicellular organism breaks up into smaller pieces on maturation and each fragment develops into new individuals. Example is Spirogyra. इस मेथड में जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनकी बॉडी स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है और हर पीस जो होता है वो मैच्योर होकर के, हर फ्रेगमेंट जो है वो मैच्योर होकर के नए इंडिविजुअल को बनाता है। इसका एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। इस फिगर में आप देखेंगे कि स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन को शो किया गया है। इस फिगर में ये आप देख रहे हैं कि स्पायरोगायरा की फिलामेंटस बॉडी है। इसमें आपको मालूम है स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। इसकी बॉडी जब फ्रेगमेंट होती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और ब्रेक होकर के ये टू अलग अलग पीसेस में, स्मॉल पीस में ये ब्रेक हो रही है और हर पीस जो है, यहाँ से ये पीस जो है ये ग्रो करके न्यू इंडिविजुअल को बनाता है और ये पीस जो है ये भी ग्रो करके क्या करेगा, न्यू इंडिविजुअल को बनाएगा। तो स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस से होता है रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्पायरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता है। यहाँ पर जो स्पायरोगायरा में सिर्फ सेल्स होती हैं जो कि एक ग्रुप में रहती हैं और हर सेल जो है वो इंडिविजुअल अपना फंक्शन करती है। लेकिन अगर हम दूसरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ज़्यादातर जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सिर्फ सेल्स का ग्रुप नहीं होता है, बल्कि स्पेशल फंक्शन करने के लिए ये जो सेल होती हैं वो ग्रुप बनाती हैं और टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करती हैं। टिश्यूज़ से ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन्स मिलकर के क्या करते हैं, बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहाँ पर सिर्फ अगर हम सोचें कि सेल, ऐसे जो वेल ऑर्गेनाइज्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, तो उनमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो। इसीलिए जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन जो है वो दूसरे कॉम्प्लिकेटेड मेथड से होता है। Asexual reproduction का next method है spore formation. In this method, structures called sporangia produce tiny cells called spores. When the spores come in contact with a moist surface, it develops into new individuals. Example: Rhizopus, Mucor, Penicillium, etc. इस मेथड में इंडिविजुअल में कुछ स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं जिसको स्पोरेंजिया कहा जाता है और इन स्पोरेंजिया के अंदर स्मॉल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, टाइनी सेल्स बनती हैं और उन सेल्स को कहा जाता है स्पोर्स। जब ये स्पोर्स किसी भी मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं, ग्रो होते हैं और एक नए इंडिविजुअल को बनाते हैं। इसका एग्जाम्पल है राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम। राइजोपस आप लोगों ने कॉमनली ब्रेड के ऊपर जब देखा होगा कि ब्रेड खराब हो जाती है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है, तो वो राइजोपस होता है। क्या होता है, राइजोपस जो है वो ब्रेड के ऊपर लेयर बना लेते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हम देखेंगे, राइजोपस में ये स्ट्रक्चर को राइजॉइड्स कहा जाता है। राइजॉइड्स फ्रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो सबस्ट्रेटम के अंदर रहते हैं और वहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। और ये पार्ट जो है ये स्टोलोन है और ये हाइफी जो है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बहुत सारे हाइफी मिलकर के माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं
और ये जो एरियल हाइफी रहते हैं इन्हीं के टिप पर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, और जिन हाइफी पर स्पोरेंजियम बनते हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर के टिप पर स्पोरेंजियम प्रोड्यूस होते हैं और इन स्पोरेंजियम में फॉर्मेशन होता है स्पोर्स का, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। ये स्पोर्स जो रहते हैं टाइनी सेल्स होती हैं, इनके चारों तरफ थिक वॉल होती है जो इनको एडवर्स कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशंस में प्रोटेक्ट करती है। जैसे इन स्पोर्स को मॉइस्ट सरफेस मिलती है, ये जर्मिनेट होते हैं और जर्मिनेट होकर के न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मेथड है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। In this method, new plants are produced from the vegetative parts of the plant like root, stem or leaves. Example from roots Dahlia, sweet potato, from stem potato, ginger, from leaf Bryophyllum, begonia. इस मेथड में नए प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स से। वेजिटेटिव पार्ट्स मीन्स होता है प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ करके प्लांट्स के बाकी के पार्ट जो वेजिटेटिव पार्ट्स कहलाते हैं। फ्लावर जो है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फ्लावर को छोड़ करके प्लांट के बाकी के जितने भी पार्ट हैं जैसे रूट है, स्टेम है, लीफ है, ये सब प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि रूट, स्टेम और लीफ जो हैं वो नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम देखें रूट्स से न्यू इंडिविजुअल कौन से प्लांट्स में बनते हैं, डहेलिया है, स्वीट पोटैटो है, इनकी रूट्स से नए प्लांट बन जाते हैं। स्टेम से देखें तो पोटैटो, जिंजर है, ये इनसे नए प्लांट्स बनते हैं। या आपने रोज़ देखा होगा, रोज़ में भी हम कलम लगाते हैं तो वहाँ पर स्टेम से नया प्लांट बनता है। Plants produced by vegetative propagation produce flowers and fruits earlier than those produced from seed. वो प्लांट जिनमें कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उनमें फ्लावर और फ्रूट्स जो होते हैं वो उन प्लांट्स से पहले लग जाते हैं जिन प्लांट्स में न्यू इंडिविजुअल सीड से प्रोड्यूस होते हैं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस्ड होते हैं। It also helps in the propagation of plants which do not produce seeds like rose, jasmine, banana, etc. और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है वो उन प्लांट्स के नंबर को इंक्रीज करने में हेल्प करता है जिनमें कि सीड्स से नए इंडिविजुअल नहीं बनते हैं या सीड्स का फॉर्मेशन नहीं होता है या ये प्लांट सीड को प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे कि रोज़ है, जैस्मीन है, बनाना है, इनमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। Vegetative propagation can also be done artificially by cutting, layering, grafting, etc. वेजिटेटिव प्रोपिगेशन जो है कुछ आर्टिफिशियल मेथड से भी कराया जाता है जैसे कि कटिंग है, लेयरिंग है, ग्राफ्टिंग है। जब आप इन लीव्स को देखेंगे तो लीव्स में आप देखेंगे यहाँ पर ये लीफ है, यहाँ पर ये लीफ है। ब्रायोफिलम की लीव्स में यहाँ पर ये नॉच प्रेजेंट होता है और यहाँ पर छोटी छोटी एडवेंटिशियस बर्ड होती हैं। जब ब्रायोफिलम की लीफ सॉइल में गिर जाती है तो इसमें यहाँ पर जो स्मॉल बर्ड्स होती हैं वो ग्रो करके सॉइल सरफेस से वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और ग्रो करके छोटी छोटी सी जो बर्ड्स होती हैं ये न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरह से लीफ से नए इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं और ये मेथड जो है ये कौन सा मेथड है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। अभी तक हम के जितने भी मेथड पढ़े, जैसे हमने पढ़ा फिजन, बर्डिंग, इसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इन सब मेथड में हमने देखा कि सिंगल इंडिविजुअल जो है वो न्यू ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं या सिंगल इंडिविजुअल ही अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सभी मेथड जो थे वो थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।